इस बात पर क्षमा चाहता हूँ कि मैं बीमारी के कारण खड़े होकर बात नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे माफ़ करेंगे। और दूसरी ये बात कि मैं मराठी ज़बान में बात नहीं कर सकता, टूटी फूटी हिंदी में बात करूँगा, 2-4 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। जो समय मुझे बताया गया था इस सभा के लिए, जो निर्धारित किया गया था, वो शायद पूरा हो चुका है। सिर्फ एक बात बहुत ही सम्मान और आदर के साथ सब भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ कि इस पर ज़रा विचार करें कि भारत में, महाराष्ट्र में, भारत के मुख्तलिफ इलाकों में और संसार में बहुत अच्छे अच्छे मार्गदर्शक आए, महापुरुष आए, लेकिन क्या समाज ने उनकी शिक्षाओं को याद रखा? क्या वो सुधार हमको आज अपने समाज में नजर आता है? मैं खुद को टिप्पणी करने के बजाय एक प्रश्न आपके सामने छोड़कर जाना चाहता हूँ। आप खुद गंभीरता पूर्वक इस पर जरा विचार करें। हमारे महाराष्ट्र में ही एक से एक बेहतरीन, शानदार, बहुत अच्छे अच्छे मार्गदर्शक और महापुरुष हैं। वो चाहे संत तुकाराम महाराज हों, चाहे वो शाहू जी महाराज हों, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हों, या और बहुत से सूफी, ऋषि, मुनि, संत आए। मुझे एक कारण ये भी नजर आता है, मुझे नहीं मालूम आप उससे सहमत होंगे या नहीं, और मैं अपनी सोच को आप पर इम्पोज करने का भी कोई अधिकार नहीं रखता। सिर्फ आपको इनवाइट करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप गंभीरता पूर्वक इस पर सोचें। किसी महापुरुष को श्रद्धांजलि पेश करने का एक तरीका यह होता है कि साल में एक दिन उनकी जयंती या बरसी मना ली जाए, उनके नाम पर कुछ मेला लग जाए, उनके किसी फोटो मूर्ति पर कुछ माला डाल दी जाए। एक तरीका यह होता है अपने महापुरुषों को श्रद्धांजलि पेश करने, उनके लिए अपने दिल में जो प्रेम है, जो आदर और सम्मान है, उसको जाहिर करने का एक तरीका यह होता है। और एक तरीका यह होता है कि उनकी जो शिक्षाएं थी, जो टीचिंग थी, जो सिद्धांत जिंदगी के सिखा कर गए, उनको गौर से पढ़ा जाए, बच्चे बच्चे को पढ़ाया जाए, अध्ययन किया जाए, उनकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ा जाए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश की जाए। जिन अच्छे कामों की तरफ वो आमंत्रित करते थे, उन अच्छे कामों को, गुणों को अपने अंदर उतारा जाए, और जिन बुरी बातों से वो रोकते थे, उन बुरी बातों से अपने आप को रोका जाए। ये बेहतर तरीका है। इससे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं हम अपने महापुरुषों से, पूर्वजों से, मार्गदर्शकों से। इससे उनकी आत्मा को ज्यादा शांति मिलेगी। यह वो तरीका जो आमतौर पर हम लोग अपनाते हैं। मैं किसी एक समाज के बारे में नहीं कह रहा हूं, शायद ये गलती हम सब से हो रही है, और इसलिए मैं बहुत ही एहतराम और अदब और सम्मान के साथ, बहुत इज्जत के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि संत तुकाराम महाराज के बारे में मुझे कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है।
ये जितनी जानकारी है उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत मौलिक परिवर्तन करना चाहते थे हमारे भारतीय समाज में। मौलिक परिवर्तन, एक दो कुछ बातों को सिखाना ये वो नहीं चाहते थे। वो सबसे पहले इस बात पर जोर देते थे कि इस पूरे संसार को, पूरी मानवता को, सारी मखलूकात और ब्रह्मांड को एक मालिक ने बनाया है, कोई उसका साझेदार और शरीक नहीं है। उन्होंने कभी मूर्ति पूजा नहीं की। वो इस एक मालिक के गुण गाते थे और अपने तमाम शिष्यों को उस मालिक के सामने सर झुकाने की शिक्षा देते थे। इसी तरह उनकी दूसरी बड़ी शिक्षा समानता की थी, बराबरी की थी, कि सारे इंसान गोरे हो या काले, भारत के हो या अरब के, नॉर्थ के हो या साउथ के, अमीर हो या गरीब, ये सब एक माँ बाप की औलाद हैं और सगे भाई बहनों की तरह। इनमें कोई ऊंच नीच नहीं है। कोई अपने कर्मों, किसी के कर्म अच्छे होंगे तो वो सम्मान के लायक होगा, लेकिन वो कुछ जात की बुनियाद पर कोई ऊंचा नीचा नहीं हो सकता। ये दो उनके बहुत मौलिक किस्म की शिक्षाएं थी और इसी में उन्होंने, इसी कारण वो, जबकि वो खुद साहूकार थे, लेकिन जब उनको ज्ञान आया, जब उनके दिल में वो प्रकाश आया, ज्ञान का और ध्यान का प्रकाश, तब उनको लगा कि ये ब्याज का कारोबार करना और लोगों को ब्याज पर उधार देकर उनसे पैसे खींचना, ये गरीबों पर इससे बड़ा कोई अत्याचार नहीं हो सकता। तो उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि उन्होंने अपना पूरा वो सारा कारोबार और उसके संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे कागज सब फेंक दिए, सब बर्बाद कर दिए। ये मामूली कुर्बानी नहीं थी उनकी। लेकिन मैं क्या ये अधिकार रखता हूँ कि संत तुकाराम महाराज के आदर और सम्मान करने वाले और उनको मानने का दावा करने वाले आज कितने लोग हैं जो ब्याज का कारोबार नहीं करते? आज कितने लोग हैं जो ब्याज लेते और देते नहीं हैं? मैं ये कहे बगैर अगर जाऊंगा तो मैं पापी होऊंगा कि हम 1000 उनके नाम पर कोई मेला कर लें, 1000 कोई जयंती और कोई बरसी मना लें और 1000 हम साल में एक आध मरतबा उनके नाम पर माने। ये उनका अपमान है, ये उनका सम्मान नहीं। उनका सम्मान ये है कि उनके दिए हुए ज्ञान को पढ़ा जाए। हम अज्ञानता से ज्ञान की तरफ आए, हम जहालत से इल्म की तरफ आए। हम पढ़ें उन्होंने क्या कहा है, हम सीखें उन्होंने क्या सिखाया था, उनके सीने में क्या दर्द था, किस लिए उन्होंने ऐसी यात्राएं की, ऐसी शिक्षाएं उन्होंने दी, क्या कारण था। ये चीज, ये प्रश्न है जो मैं आपके सामने छोड़ के जाना चाहता हूं। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है, बहुत, मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना दुख होता है कि एक से एक महापुरुष हमारे देश और प्रदेश में पैदा हुए। शायद जितने महापुरुष भारत में पैदा हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी और देश में पैदा हुए होंगे। मगर मुझे ये कहने की इजाजत दो कि उनका रास्ते पर चलने वाले लोग हम में से बहुत कम। इकबाल ने मुसलमानों से शिकायत की थी कि खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं, कि अपने अंदर परिवर्तन लाने के बजाय इस्लाम की शिक्षाओं को बदल देते हैं। ये शिकायत अगर मुसलमानों से करने का हमको अधिकार है, तो यही शिकायत हमको भारत के तमाम समाजों से भी करने का उतना ही अधिकार है। आपसे ये निवेदन करता हूँ, इतनी छोटी सी संख्या में आप यहाँ हैं, इस बात का प्रण कीजिए कि हजारों लाखों भाई बहन जो बाहर घूम रहे हैं, उन तक ये शिक्षाएं पहुंचे, गंभीरता पूर्वक पहुंचे। एक एक को हाथ जोड़कर उनके दरवाजे पर जाकर उनसे निवेदन करके, उनके एक एक दुकान और घर पर जाकर घंटों बाहर खड़े होकर इंतजार भी करना पड़े तो फकीर की तरह हम इंतजार करें, लेकिन हर पुरुष और महिला से, हर भाई और बहन से
हर नौजवान बच्चे और बच्ची से हम कहें कि ये है संत तुकाराम महाराज, ये है उनकी शिक्षाएं, ये है उनकी लाइफ हिस्ट्री, ये है उनकी तमन्नाएं, ये है उनके सपने, किस तरह का वो देश बनाना चाहते थे। उसकी रोशनी में हम अपने अंदर परिवर्तन लाएं। मैं अपनी बात इस सेंटेंस पर मुकम्मल करूंगा कि जब तक हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, बाहर की दुनिया में परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फार फार धन्यवाद। कार्य 8वीं